जो अगर आप ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन या कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन क्या है? वी हैव प्रोटॉन, वी हैव अल्फा पार्टिकल, बोथ हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा इधर भी है और लैम्डा इधर भी है, सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बताना ये है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है वो होता है h डिवाइड बाई पी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ दोनों का सेम है, तो जो p है ये भी दोनों का सेम होगा। तो वी कैन से दैट p इज़ कांस्टेंट फॉर बोथ। मोमेंटम दोनों का कांस्टेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी ये भी कांस्टेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी जो k होता है वो होता है p स्क्वायर बाई 2m। p यहाँ पे मोमेंटम है, ये कांस्टेंट है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1/m होगा। व्हाट विल बी द रेशियो? काइनेटिक एनर्जी फॉर प्रोटॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी फॉर अल्फा विल बी मास ऑफ अल्फा डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का मास अगर m मान लिया जाए तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास 4m होता है। वो कैसे? देख लीजिए। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो बिकॉज ऑफ प्रोटॉन का अगर मास m है तो बिकॉज ऑफ प्रोटॉन मास 2m हो जाएगा, और न्यूट्रॉन में जो मास होता है उतना ही होता है जितना प्रोटॉन में होता है लगभग में। तो टोटल यहाँ पर जो आएगा दैट विल बी 4m। तो यहाँ पर 4m रखा, यहाँ पे m रखा, सॉल्व कर लीजिए। 4/1 ऑप्शन ए।